अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दूसरी टीमों के प्लेयर्स टीम में आने के बाद सुपरस्टार बन जाते हैं, जबकि हमारे प्लेयर्स की टीम में बतौर सुपरस्टार शमूलियत होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाते हैं, जैसा कि मौजूदा टीम के प्लेयर्स की मिसाल आपके सामने है। तो आज की वीडियो में हम मौजूदा टीम में इन प्लेयर्स की निशानदही करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी आखिर क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स टीम में आने के बाद सुपरस्टार से जीरो बन जाए। तो दोस्तों, आपके सामने शान मसूद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और कई ऐसे दीगर प्लेयर्स की मिसाल मौजूद है कि शान मसूद, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जब शान मसूद ने काफ़ी अरसा के बाद टीम में कम बैक किया था, तो तब उनको काउंटी क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी, उसके अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया था। लेकिन जैसे ही वो टीम में आए तो वो एक भी 50 बनाने में कामयाब ना हो सके थे। तो जैसे ही शान मसूद पाकिस्तान टीम में नाकामी के बाद दोबारा से काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड गए, तो वहां पर उन्होंने 139 बालों पर टेस्ट में डबल सेंचुरी बना डाली। डबल सेंचुरी के बाद भी उनकी अच्छी फॉर्म का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने उस सीजन में तकरीबन 900 के लगभग रन्स बनाए। यही नहीं, जब शान मसूद ने वहां पर T20 क्रिकेट खेली तो उसमें भी उन्होंने तबाही मचा दी। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में आते हैं तो उनकी फॉर्म गिर जाती है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसी तरह अगर आप अब्दुल्ला शफीक की मिसाल ले लें तो यही अब्दुल्ला शफीक, जिनको जूनियर बाबर आजम कहा जाता रहा है और इनकी टेक्निक कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स अभी मौजूद हैं उन सब में बेहतरीन टेक्निक के मालिक हैं। डोमेस्टिक में, उसके अलावा PSL में अब्दुल्ला शफीक ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी दिखाई। लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं तो जीरो हो जाते हैं। अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में अब्दुल्ला की मिसाल आपके सामने है कि अब्दुल्ला 4 इनिंग्स में एक भी 50 बनाने में कामयाब ना हो। इसके अलावा कई दीगर प्लेयर्स हैं और तो और बाबर आजम, जो पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार हैं, वो भी इस वक्त बहुत ही मुश्किल में हैं और वो भी 4 इनिंग्स में एक भी 50 बनाने में कामयाब ना हो सकते। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में तो वजह यह है कि हमारी जो मैनेजमेंट वो ही सही नहीं है और वो खिलाड़ियों को अच्छा एतमाद देने में बिल्कुल नाकाम रहती है और उसमें चेहरे बदलते रहते हैं मगर उनका स्ट्रक्चर एक ही रहता है, जिसकी वजह से जो प्लेयर भी आता है वो टीम में आकर फ्लॉप हो जाता है। तो जब तक हमारी मैनेजमेंट सही नहीं होगी, खिलाड़ियों को अच्छा एतमाद नहीं देगी, तो हमारी क्रिकेट के हालात बदलने वाले नहीं हैं। अभी आप देख लीजिए कि कुछ अर्सा कबल जो हमारी क्रिकेट इस कदर बुरी नहीं थी कि हम बांग्लादेश जैसी टीम से भी हार जाएं, लेकिन आज हालात ये हैं कि हम 2-0 से बांग्लादेश से होम ग्राउंड हार चुके हैं। और एक वक्त था कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ जब भी हमारी सीरीज होती थी तो हमें हार की सोच तो आती ही नहीं थी। इन टीमों से हम पक्के जीते हुए होते थे। कभी कभार ये दोनों टीमें पाकिस्तान टीम को टफ टाइम जरूर देती थी मगर कभी पाकिस्तान से जीतने में कामयाब नहीं होती थी। तो उस वक्त हमारी क्रिकेट बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से बहुत ऊपर थी। लेकिन आज वही बांग्लादेश है कि वो अपर हैंड पर मौजूद है और उसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर मार दिया है। तो हमारी मैनेजमेंट को, हमारी क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसे बंदे लाने चाहिए कि जिनमें आला पाए का एतमाद पाया जाता हो, ताकि वो खिलाड़ियों को भी अच्छा एतमाद दे सकें और वो अच्छी क्रिकेट खेल सकें, और ना कि ऐसे लल्लू पल्लू बंदों को जो लाया जाता रहा है और लाया जा रहा है कि जिनको क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है, उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल कुछ नहीं है, तो वो खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएंगे।